बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1391 सोल पैलेस सोल गॉड। अब जाने की कोशिश करो, अब बहुत देर हो चुकी है। दुआंग यन ने ब्लैक मिस्ट में बदलने के बाद कोल्ड स्नॉट किया और तुरंत अपना ध्यान दू की फेई और शाओ यन पर फोकस कर दिया। इन दोनों में से एक होली फ्लेम का कंट्रोलर है और दूसरी रीइंकार्नेशन पर्सन है। दोनों की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार दू शियान परफेक्शन है। नेचुरली इन्हें मारना दू तियान होंग से डील करने से काफ़ी आसान था। अगले मोमेंट ब्लैक मिस्ट से एक डैजलिंग एनर्जी का ग्रुप अचानक स्ट्रेच हुआ और तुरंत एक ब्लैक पाम बन गया जो सीधा शाओ यन और दू की फेई की तरफ विस्लिंग साउंड के साथ अटैक कर गया। ये जायंट ब्लैक हैंड पहले बहुत वीक लग रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट वो हंड्रेड्स ऑफ फीट तक स्वेल हो गया। उसकी पाम पर काउंटलेस डेंस ब्लैक लाइंस धीरे धीरे अपीयर होने लगी। इन मिस्टीरियस रून्स की ब्लेसिंग से इस ब्लैक पाम की पावर और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई। बूम! हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग इंफर्नल पावर हाउस का अटैक स्पीड और पावर में इतना टेरिफाइंग था कि शाओ यन और दू कीफी रिएक्ट भी नहीं कर पाए और अटैक उन तक पहुंच गया। लईस और सेलेस्टियल बरियल। दुआन तियान होंग की प्यूपल्स में ब्लड रेड कलर आ गया और उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली स्ट्रेंज हो गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फोर्जिंग डाओ ले वैली का ट्रेटर एक्चुअली हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग इंफर्नल लेवल का वाइस वैली मास्टर होगा। अपने बॉडी की इंजरी को फोर्सफुली इंड्योर करते हुए उसने तुरंत एक्शन लिया। क्रैश! अभी अभी यू हुआन के साथ बैटल की वजह से दुआन तियान होंग इंजर्ड था, लेकिन इस मोमेंट वो ज़्यादा नहीं सोच सकता था। डैजलिंग सिल्वर थंडर उसके बॉडी से बर्स्ट हुआ और स्काई में स्प्रेड हो गया। फिर वो एक इनकम्पेरेबली ह्यूज मिल्की वाइट सिल्वर मिरर में चेंज हो गया जो सीधा दू तियान यन के ब्लैक पाम से टकरा गया। बूम बूम बूम! दोनों अटैक्स जैसे ही टकराए, सिल्वर थंडर और स्ट्रेंज ब्लैक गैस के शॉकवेव्स एक्सप्लोजन के सेंटर से फैलने लगे। इस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट इतना डेंजरस था कि इवन 3 स्टार दू शियान भी इंस्टेंटली पाउडर बन जाता। ये क्या हो रहा है? दू कीफेई कंप्लीटली कंफ्यूज्ड थी। उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, चलो। शाओ यन के बॉडी से खाकी कलर्ड होली फ्लेम इमर्ज हुई। सोल पावर और फाइटिंग की के साथ 3 पावर्स उसके बॉडी में कंबाइन हो गईं। ब्लैक मिस्ट के सामने वो वीक लग रहा था, लेकिन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। 5 स्टार फाइटिंग इंफर्नल तो दूर की बात है, इवन 4 स्टार फाइटिंग इंफर्नल की बैटल भी वो हैंडल नहीं कर सकते। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ से निकलना था ताकि दुआन तियान होंग पर प्रेशर न बढ़े। शाओ यन को बिलीव था कि फॉरेन ईविल क्लैन का इंटरफेरेंस ना हो तो पीक स्टेट में दुआन तियान होंग के पास अपना प्लान जरूर होगा। क्रैश! ब्लैक पाम और थंडर सिल्वर मिरर एक साथ शैटर हो गए। स्पेस में शैटर्ड एम्प्टीनेस जैसा फीलिंग फैल गया जो दिल को डरा देता था। टिस्क टिस्क! फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली मास्टर की स्ट्रेंथ सच में टिरैनिकल है, लेकिन ये सिर्फ बाहर से स्ट्रांग लग रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अगले मोमेंट स्काई की ब्लैक मिस्ट ने मुंह खोला और ईयरी वॉइस हवा में गूंज गई। उसे पता था कि दुआन तियान होंग के बॉडी में ईविल क्लैन का रिस्ट्रिक्शन है और अभी अभी यू हुआन के साथ बैटल भी हुई है। इन दोनों रीजन से दुआन तियान होंग ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। ये वॉइस सुनकर शाओ यन और दू कीफेई के हार्ट्स हैवी हो गए और एक ऑप्रेसिव फीलिंग उन पर छा गई। हाँ, कौन हो तुम? मेरा सेकंड ब्रदर कहाँ है? दुआन तियान होंग ने कोल्ड स्नॉट के साथ पूछा। मैं कौन हूँ, क्या ये इंपॉर्टेंट है? और दुआन तियान यन शायद अब तक मेरे बॉडी का पार्ट बन चुका है। ब्लैक मिस्ट से ईयरी वॉइस आई जो बहुत टेरिफाइंग थी। बास्टर्ड! ये सुनकर दुआन तियान होंग ने अपनी फिस्ट्स टाइट कर लीं और एक चिलिंग ऑरा स्पेस में फैल गया। ये आदमी कौन है? इसकी ऑरा सोल पैलेस के पावर हाउस जैसी लग रही है। दू कीफेई रिट्रीट करते हुए भी ब्लैक मिस्ट की आइडेंटिटी को सेंस करने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरा गेस सही है तो ये सोल पैलेस का सोल गार्ड है। इस वक्त सोल ईटर लॉर्ड की वॉइस भी सुनाई दी। सोल पैलेस सोल गार्ड! शाओ यन ये सुनकर शॉक हो गया। उसे पता था कि सोल क्लैन और सोल पैलेस अलग फोर्सेस हैं, लेकिन उनके बीच क्लोज कनेक्शन जरूर है। सोल पैलेस में स्ट्रेंथ के कई डिविजन्स हैं और सोल गार्ड उनमें से एक है। कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गार्ड्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं और उनकी नंबर सिर्फ एक हाथ में गिनी जा सकती है, लेकिन सबसे वीक सोल गार्ड भी 5 स्टार फाइटिंग इंफर्नल लेवल का होता है। सोल ईटर लॉर्ड ने सीरियस टोन में कहा। मास्टर, अब क्या करें? शाओ यन ने धीरे से सिर हिलाया। ऑब्वियसली इस लेवल की बैटल में अगर वो फुल पावर भी यूज़ करे तो भी उसके पास विक्ट्री का चांस नहीं है। पहले सिचुएशन देखते हैं। घोस्ट्स ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं और सोल पैलेस का सोल गार्ड भी आ गया है। शायद कल्प्रिट भी जल्दी अपीयर होगा। इस लेवल की बैटल तुम्हारी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है। हो सकता है लाइफ और डेथ के एज पर तुम डोमेन की एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ कर लो। आखिर तुम्हारा होली फ्लेम स्पेस बेसिकली एक स्मॉल फील्ड जैसा ही है। अगर सही अपॉर्चुनिटी मिल गई तो रियल डोमेन तुम्हारे हाथ में होगा, और एक बार रियल डोमेन मास्टर कर लिया तो तुम्हारी स्ट्रेंथ में एक ह्यूज लीप आएगा। नॉर्मली डोमेन पोजेस करने के लिए कम से कम 5 स्टार फाइटिंग इंफर्नल स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास बर्निंग डिटर्मिनेशन और कई मिस्ट्रीज हैं, इसीलिए तुम्हें नॉर्मल लॉजिक से जज नहीं किया जा सकता। सोल ईटर लॉर्ड मुस्कुराया। अगर ऐसा है
तो देखते हैं क्या होता है। शाओयान के हार्ट में भी थोड़ी एक्साइटमेंट जाग गई। अभी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार परफेक्शन थी, लेकिन उसके बॉडी में 2 होली फ्लेम्स थीं। फाइटिंग की, ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और कई मेथड्स के साथ अगर वो किसी ऑर्डिनरी 4 स्टार फाइटिंग इंफर्नल लेवल के फॉरेन ईविल क्लैन मेंबर से भी फाइट करे तो बैटल पॉसिबल है, लेकिन उन्हें कंप्लीटली किल करना अभी भी उसके करंट स्ट्रेंथ से बाहर था। चिंता मत करो, तुम भी जल्दी उसके पास पहुंच जाओगे। डेथ को एक्सेप्ट करो। ब्लैक मिस्ट से कोल्ड वॉइस निकली, मॉन्स्ट्रस ब्लैक की गैदर होने लगी और एक टायरानिकल ऑफेंसिव प्रिपेयर हो रहा था। डैम, दुआन तियानहोंग की इंजरीज सीरियस थीं। यू हुआन के अटैक्स मोस्टली सोल पावर पर बेस्ड थे, इसीलिए वो शॉर्ट टाइम में रिकवर नहीं हो सकता था। बाउंड ऑफ ब्लड स्काई। ब्लैक मिस्ट के अंदर सोल गार्ड ने दुआन तियानहोंग की सटल मूवमेंट को सेंस कर लिया। उसने उसे कोई चांस नहीं दिया। ब्लैक मिस्ट के अंदर से लैमेंट्स की आवाज़ें आने लगीं और फिर एक 100 मीटर लॉन्ग ब्लडी कलर्ड चेन अचानक अपीयर हो गई। जैसे ही ब्लड चेन अपीयर हुई, पूरे स्पेस में ब्लडी और ग्लूमी फ्लक्चुएशन फैल गया। चेन के ऊपर इल्यूजरी ह्यूमन सोल स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एस्केप नहीं कर पा रहे थे। ये सोल्स फोर्सफुली उस चेन पर ब्रांड किए गए थे और एक हिडियस ब्लड पैटर्न बना रहे थे। तुम्हें मारने के लिए मेरे लाइफ सोल लॉक का सैक्रिफाइस करना भी एक तरह का रिस्पेक्ट है। फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली मास्टर, अपनी लाइफ सरेंडर करो। ब्लैक मिस्ट से वॉयलेंट ऑरा निकला और ब्लड चेन टेरिफाइंग पावर के साथ दुआन तियानहोंग की तरफ शूट हो गई। जहां से चेन गुजरी, स्पेस कोलैप्स हो गया और हैवी प्रेशर क्रिएट हो गया। गॉड, थंडर, डैम। दुआन तियानहोंग इस अटैक को ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन उसे फील हुआ कि उसके बॉडी की फाइटिंग की सडनली सॉलिडिफाई हो गई है। उसके हार्ट में एक चिलिंग फीलिंग आई। इस स्ट्रेंज पावर का सोर्स ब्लड चेन पर बने ह्यूमन सोल्स के मिस्टीरियस पैटर्न्स थे। सब खत्म हो गया। बाउंड ऑफ द ब्लड स्काई। ब्लैक मिस्ट से क्रेजी लाफ्टर गूंज गई। ब्लड चेन इजीली दुआन तियानहोंग के पास पहुंच गई और तुरंत उसके बॉडी को कंप्लीटली सराउंड करके बाइंड कर दिया। क्रैश। ब्लड चेन से बाइंड होने के बाद दुआन तियानहोंग के बॉडी की एनर्जी रैपिडली ड्रेन होने लगी। उसकी सोल पावर और ऑरा भी इंस्टेंटली वीकन हो गई। लेकिन जब ब्लैक मिस्ट में क्रेजी लाफ्टर गूंज रही थी, तब दुआन तियानहोंग के माउस के कॉर्नर पर एक स्ट्रेंज स्माइल भी अपीयर हुई। मत करो। इस वक्त शाओयान और डुकी फेई, जो लगातार भाग रहे थे, गुस्से और बेचैनी से चीख पड़े। फिर एक खूबसूरत साया अचानक शाओयान की पकड़ से छूट गया और नीचे उस जगह की तरफ तेज रफ्तार से उड़ गया जहां डू तियानहोंग बंधा हुआ था। ये बुरा हो गया। शाओयान के चेहरे पर तुरंत शॉक दिखाई दिया। फिर उसकी नज़र आसमान में जोर से हंस रही ब्लैक फॉग पर टिक गई और वो भी उसकी तरफ उड़ गया। जाहिर है डुकी फे को बिना बताए डू तियानहोंग क्या करना चाहता था ये समझना मुश्किल था, और शाओयान को भी बस अंदाज़ा था। असली प्लान शायद सिर्फ डू तियानहोंग को ही पता था। वेंग ओम। खून रंग की चेन से बंधे डू तियानहोंग की सांसें बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। जब उसने डुकी फेई को तेज़ रफ्तार से अपनी तरफ आते देखा तो उसने दांत भींच लिए। ये बात साफ थी कि वो इस हद तक पहुंचना नहीं चाहता था। शाओयान, उसे यहाँ से ले जाओ। आसमान में एक ठंडी गरज गूंजी। ब्लड चेन से बंधा डू तियानहोंग कोई ताकत यूज़ नहीं कर सकता था और सिर्फ चीख कर कह सका कि फेई, मेरे साथ चलो। शाओयान कुछ देर में डुकी फेई तक पहुंच गया, उसका रास्ता रोका और गंभीर आवाज में बोला। चाहे डू तियानहोंग ने ये जानबूझकर किया हो या किसी और वजह से, लेकिन ये हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल सोल गार्ड बिल्कुल भी ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे वो दोनों संभाल सकें। कीफे, मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम अभी भी मेरे दोस्त हो तो रास्ते से हट जाओ। डुकी फे की आंखों में तीखी किलिंग इंटेंट भर गई। लगातार थंडर पावर उसके शरीर से निकल रही थी और शाओयान को देखकर ही डरा देने वाली फीलिंग आ रही थी। कीफे, मुझ पर भरोसा करो, शाओयान ने मजबूरी से कहा। यह साफ था कि इस वक्त डुकी फे नफरत में पूरी तरह बह चुकी थी। रास्ते से हट जाओ। कुछ ही सांसों बाद डुकी फे के शरीर का थंडर और भी चमकने लगा और उसने शाओयान पर चीख कर कहा, अगर वो अपने फादर को नहीं बचाने गई तो शायद उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी माँ को खो चुकी थी और अब अपने फादर को भी नहीं खोना चाहती थी। माफ़ करना। ये देखकर शाओयान ने दांत भींच लिए। फिर उसने डू तियानहोंग के पीछे वाली ब्लैक फॉग को घूरा जो और भी स्ट्रॉन्ग सील लगा रही थी और बोला, सू सू, तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। डार्क फॉग फिल्स द स्काई। एक गुस्से भरी गरज दरिंदे की तरह गूंज उठी और आसमान और जमीन को ढकने वाली अजीब ब्लैक एनर्जी तुरंत शाओयान की तरफ लपकी। उस ब्लैक फॉग के अंदर एक बहुत ही सिनिस्टर और अजीब ऑरा था। अगर जरा सा भी उससे छू गया तो तुरंत असिमिलेट हो सकता था। शाओयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डुकी फे तब हैरान रह गई जब उसने देखा शाओयान के शरीर में अचानक सोल पावर और विंडिक्टिव एनर्जी का जोरदार उछाल महसूस किया। यूमिंग तियान ट्रांस, शाओयान ने जोर से पुकारा। तुरंत उसके ओशन लाइक सोल सोर्स से सोल पावर फैल गई और उसकी कंट्रोल में डुकी फेई पर हमला कर दिया। पफ्ड।
डुकी फेई ने सोचा भी नहीं था कि शाओयान ऐसा करेगा। उसकी आंखें तुरंत सुस्त हो गईं, लेकिन शाओयान का सोल अटैक बहुत ही प्रिसाइज था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस वो बेहोश हो गई। उसे ले जाओ। अब जाके डूटियान हॉम के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। सू सू, कहाँ भाग रहे हो? जब हेऊ ने देखा कि शाओयान डुकी फेई को उठाकर भाग रहा है तो वो गुस्से से गरजा। उसने अभी अभी अपनी लाइफ सोल लॉक से डू टियानहोंग को सील किया था और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फाइनमेंट पावर डाली थी। इस वजह से उसकी पावर काफ़ी खर्च हो चुकी थी और अब शाओयान और डुकी फेई जैसे लोगों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। अगर तुम्हें पकड़ नहीं सकता तो तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देता हूँ, ब्लड सॉर्ड एंड क्रॉसबो। ब्लैक फॉग के नीचे छुपा हुआ अजीब सा साया शाओयान और डुकी फेई को दूर जाते देखकर धीरे से मुस्कुराया। एकदम घुटन भरी टेरिफाइंग एनर्जी जमा होने लगी। आसमान में शाओयान पर हमला कर रही ब्लैक फॉग अचानक हवा में जम गई और फिर हजारों मीटर बड़े ब्लड कलर्ड सॉर्ड और क्रॉसबो में बदल गई। उस सॉर्ड और क्रॉसबो पर अकेला भटकता सोल और वाइल्ड घोस्ट्स का रिजेंटमेंट चिपका हुआ था और एक दुनिया हिला देने वाली ठंड फैल गई। साले साले साले, मुझे छोड़ दो, वो मेरे फादर हैं, अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मर जाएंगे। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। अपने शरीर की कमजोरी महसूस करते हुए डुकी फेई के खूबसूरत चेहरे पर आंसू आ गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो रोते हुए चीखने लगी। उसके हाथ लगातार शाओयान के सीने पर पड़ रहे थे। की फेई, इस बार बस मुझ पर भरोसा करो। मास्टर फॉर्जिंग वैली ठीक रहेंगे, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ। डुकी फेई भले ही लड़की थी, लेकिन वो एक कंप्लीट 2 स्टार डोसियान पावर हाउस थी। उसकी हर स्ट्राइक शाओयान के सीने पर एक बड़ा टॉर्चर जैसा लग रहा था। हे, जब शाओयान और डुकी फेई यहाँ से निकलने वाले थे तब ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो बिना आवाज़ के स्पेस को चीरता सीधा उनके पास आ गया। अब देर हो चुकी है, शाओयान ने ठंडी आवाज़ में कहा। फिर उसने आंखें बंद कीं और ड्रैगन गॉड का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर पर हल्का गोल्डन लाइट चमकने लगा। फिर वो अचानक पलटा और अपने शरीर से ही ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो को रोकने की कोशिश की। एक छोटा सा 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मेरी अटैक रोकने की कोशिश कर रहा है, ये तो अपनी मौत को बुलाना है। हेऊ शाओयान को देखकर जोर से हंस पड़ा। वेंग बजिंग। कुछ ही पलों बाद स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरी तरह बन गया। स्पेस में कहीं एक जगह हिलने लगा, लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में घुसने वाले थे, ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो भी चुपचाप उनके साथ घुस गया। बूम! ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो का असली टारगेट डुकी फेई था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर शाओयान पलट गया और अटैक सीधा उसके शरीर पर लग गया। जैसे ही ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो शाओयान के शरीर से टकराया, उससे पहले एक चमकता हुआ खाकी फ्लेम और गोल्डन लाइट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद दोनों की पावर टूट गई। पफ्ट! एक आवाज के साथ ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो तीर की तरह शाओयान के शरीर को चीरता हुआ उसके शरीर को आर पार कर गया। उसका रंग तुरंत सफ़ेद पड़ गया। फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया कि शाओयान के शरीर की अंदर की हड्डियों को एक अजीब ब्लैक एनर्जी और गोल्डन ऑरा प्रोटेक्ट कर रही थी। ये पावर सोल ईटर लॉर्ड और ड्रैगन गॉड के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थी। नहीं, ये देखकर डुकी फेई के चेहरे पर गहरा सेल्फ ब्लेम आ गया। चलो, शाओयान इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी बिल्कुल नहीं रुका। उसने डुकी फेई को पकड़ा और सीधा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में घुस गया और इस अजीब जगह से गायब हो गया। हे, मेरी ब्लड सॉर्ड और क्रॉसबो से हिट होने के बाद ये होली फ्लेम का मास्टर जरूर मरेगा। फॉर्ज मास्टर, इस बार भी मैं ही जीता। हा हा हा। ब्लैक फॉग के नीचे अजीब सी हंसी गूंज उठी जब उसने देखा डू टियानहोंग पूरी तरह सील हो चुका है और शाओयान उसकी अटैक से घायल हो गया है। छोटे लड़के, इस बार तुम्हारी वजह से। दूर शाओयान और डुकी फेई को गायब होते देखकर डू टियानहोंग के दिल में हल्का सा दुख उभरा। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1393, Eastern Continent's Difficulty. Wong Om, शाओयान और डुकी फेई शाओयान की स्पेस के थ्रू बने हैंडप्रिंट से सीधा ट्रैवल करते हुए उस भयानक स्पेस से निकल गए और थंडर पॉन्ड की तरफ बढ़ने लगे। शाओयान, तुम ठीक हो? वॉइड के अंदर शाओयान के सीने में साफ दिख रहे होल को देखकर डुकी फेई की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी बेहोश सी हो गईं। उसके दिल में सेल्फ ब्लेम भी उभर आया। अगर अभी उसे बचाने के लिए शाओयान ने अपने आप को शील्ड ना किया होता तो शायद शाओयान को इतनी सीरियस चोट नहीं लगती। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी सीरियस इंजरी होने के बाद भी शाओयान की बॉडी की ऑरा बहुत स्टेबल थी और उस होल से बिल्कुल भी खून नहीं निकल रहा था। ये वाली बात शाओयान ने ये देखकर हल्का सा सर हिलाया। फिर उसके चेहरे की सफ़ेदी तुरंत गायब हो गई और उसके सीने का होल भी उसकी फाइटिंग स्पिरिट से नरिश होकर तुरंत वापस नॉर्मल स्किन बन गया।
ये क्या हो रहा है? डू की फे ने हैरानी से पूछा। सोल गार्ड का अटैक सच में बहुत टायरानिकल खरा। अगर मेरे मास्टर और मेरी बॉडी फॉजिंग टेक्निक का ब्लेसिंग ना होता तो शायद मैं उसे रोक ही नहीं पाता, शाओ यान ने सर हिलाकर कहा। ब्लड सोल सोर्ड एंड क्रॉसबो सच में बहुत पावरफुल था। अगर सोल ईटर लॉर्ड की प्रोटेक्शन ना होती तो शायद उस एक ही अटैक से शाओ यान सीरियसली इंजर्ड हो जाता या शायद सीधा मर भी जाता। लेकिन सोल ईटर की प्रोटेक्शन की वजह से ब्लड सोल सोर्ड एंड क्रॉसबो बिल्कुल घर में खेलने वाले बच्चे जैसा हो गया था। उसमें कोई लीथल पावर नहीं बची थी। हालांकि उसने शाओ यान के सीने को पियर्स किया था, लेकिन शाओ यान को कोई असली नुकसान नहीं हुआ, बस कुछ फ्लैश वूंड्स थे। ये सब सिर्फ सोल गार्ड को डिसीव करने के लिए था, और शाओ यान जैसा फार्मासिस्ट के लिए स्किन रीजनरेट करना बस एक पल का काम था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? डू की फे ने धीरे से पूछा। चलो लीची चलते हैं और पहले मेन आर्मी के साथ ज्वाइन करते हैं, शाओ यान ने थोड़ा सोचकर कहा, क्योंकि स्पेस शटल हैंडप्रिंट सिर्फ उन जगहों तक ही ले जा सकता था जो पास में हो और जहां शाओ यान पहले जा चुका हो। अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं बहुत इम्पल्सिव हो गई थी। फादर के पास शायद अपना कोई प्लान होगा, डू की फे ने तुरंत कहा, जब उसने देखा कि शाओ यान की इंटरनल इंजरी का कोई बड़ा असर नहीं है। चिंता मत करो, मैंने वैली मास्टर के बॉडी से बाहर के ईविल स्पिरिट्स को चुपके से निकाल दिया था, और वैली मास्टर ने एंड में जानबूझकर स्ट्रगल भी नहीं किया। शायद उनका अपना कोई प्लान है। शाओ यान मुस्कुराया। फादर सच में अमेजिंग है। डू की फे ने यह सुनकर धीरे से सर हिलाया। शाओ यान की बात सुनकर उसका डर काफी कम हो गया। थंडर पॉन्ड, इस थंडर पॉन्ड को आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन थंडर पॉन्ड अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। मूगा और उसके साथी थंडर पॉन्ड में ही रुककर सिचुएशन देख रहे थे। हालांकि एलियन रेस को कंट्रोल कर दिया गया था और सब कंटेस्टेंट्स नॉर्मल हो गए थे, लेकिन सेफ्टी के लिए वो लोग अभी भी थंडर पॉन्ड में ही थे। वोंग बजिंग। जब कुछ लोग बात कर रहे थे तब अचानक थंडर पॉन्ड के ऊपर का स्पेस हिलने लगा और दो फिगर्स धीरे धीरे सामने आए। शाओ यान, डू की फेई। लाइट खत्म होने के बाद सब कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए। तुम लोग वापस आ गए? मूगा और युंची सीधा आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले। थंडर पॉन्ड की शैकल्स अभी तक पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई हैं। एलियन रेस को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगला स्टेप शायद असली वॉर होगा, शाओ यान ने मजबूरी से कहा। असली वॉर? ये कैसे? मूगा और बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा। लगता है कुछ फोर्सेस डोंगजो पर अटैक करने की तैयारी कर रही हैं, शाओ यान ने दूर देखते हुए धीरे से कहा। डोंगजो पर अटैक? ये सुनकर कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने गहरी सांस ली। डोंगजो में ही काउंटलेस स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे, और ऐसी फोर्स जो डोंगजो पर अटैक कर सके बहुत ही रेयर थी। छोड़ो, पहले अपनी पीक स्टेट रिकवर करते हैं, शायद आगे टफ बैटल हो। शाओ यान ने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया, क्रॉस लेग बैठ गया और अपनी एनर्जी रिकवर करने लगा। इस लेवल की बैटल में शायद वो लोग डायरेक्टली इंटरवीन ना कर सकें, लेकिन शाओ यान होली फ्लेम का मास्टर था। अगर उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर फाइट करेगा। शायद अभी के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने भी धीरे से सर हिलाया। डोंगजो, लई चेंग के बाहर। थंडर सिटी जो पहले काउंटलेस थंडर पावर्स से प्रोटेक्टेड थी, अचानक उसके बाहर एक रेयर ब्लैक मिस्ट दिखाई दी। उस ब्लैक मिस्ट के ऊपर डजन सिल्वेट्स खड़े थे और हर एक के शरीर से शॉकिंग एविल ऑरा निकल रही थी। सब लोग आ गए? ब्लैक फॉग में थ्रोन पर बैठा एक आदमी बोला। उसके पीछे का ब्लैक रोब हल्की सी हिल रही थी और उस रोब पर एक बड़ा सा सिन का सिंबल चमक रहा था। इस ब्लैक फॉग में दो फोर्सेस थीं। ब्लैक रोब वाले लोग सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स थे, और जिन लोगों के रोब पर सिन लिखा था वो सिन के एक्सपर्ट्स थे। अब जाकर सिन और सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स एक साथ इकट्ठा हो गए थे। रिपोर्ट करते हैं सिनर को, डोंगजो लई चैंग के बाहर के सब कनेक्शंस कट कर दिए गए हैं। एक दिन के अंदर डोंगजो में जो भी होगा किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को पता नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। इस ईस्ट कॉन्टिनेंट ट्रिप में तुम्हें जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। थ्रोन पर बैठा सिनर धीरे से मुस्कुराया। उसका चेहरा आधा रोब से छिपा हुआ था। यूहान क्लैन का क्या हाल है? अगले पल सिनर ने पूछा, क्योंकि सिन असल में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के लिए काम करता था। हालांकि यूहान क्लैन ने उनकी बात नहीं मानी और खुद ही एक्शन लिया। रिपोर्ट करते हैं लॉर्ड को, यूहान क्लैन के 3 एक्सपर्ट्स को थंडर वैली के मास्टर ने सील कर दिया है। एक फिगर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूहान क्लैन की बात की चिंता मत करो, हमारे सोल गार्ड उनसे डील करने जा चुके हैं। लॉर्ड को चिंता करनी चाहिए कि डोंगजो के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को कैसे खत्म किया जाए। यहाँ डजन्स 4 स्टार फाइटिंग एम्परर्स हैं। हमारी करंट स्ट्रेंथ उनसे लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। सोल पैलेस का एक और ब्लैक रोब एक्सपर्ट बोला। उसकी स्ट्रेंथ खुद 4 स्टार फाइटिंग एम्परर लेवल की थी और वो सोल पैलेस एक्सपर्ट्स का लीडर लग रहा था। जब तक डू तिएन होंग एक्शन नहीं लेता, सिंपल 4 स्टार फाइटिंग एम्परर मेरे लिए सिर्फ मेरी सोड के नीचे मरने वाले सोल्स हैं। सिन की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई और वो लई चेंग की तरफ देखने लगा, जो थंडर शील्ड से प्रोटेक्टेड था। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद सोल पैलेस के लीडर ने सीधा कहा,
क्रैश। जैसे ही उसने कहा, थ्रोन पर बैठा सिनर सीधा खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही एक टेरिफाइंग ऑरा पूरे स्पेस में फैल गया। 5 स्टार फाइटिंग एम्परर। इस सिनर की स्ट्रेंथ 5 स्टार फाइटिंग एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी थी। बूम! जैसे ही सिनर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। फिर एक ईविल ऑरा जैसे हेल से निकला हुआ डीमन सीधा लई चैंग के प्रोटेक्टिव शील्ड पर जाके टकराया। लई चैंग डोंगजो का सबसे कोल प्लेस था। यहाँ 8 मेजर फोर्सेस थीं। ये डोंगजो का सबसे प्रॉस्पेरस और पावरफुल एरिया था। इस सिटी को प्रोटेक्ट करता था एक स्पेशल थंडर शील्ड जो खुद डू तिएन होंग ने बनाया था। हे! काउंटलेस ईविल पावर्स एक साथ थंडर शील्ड पर अटैक करने लगे। थंडर शील्ड तुरंत रिएक्ट कर गया और सिल्वर थंडर चमकने लगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रैक होने की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। और जैसे ही लई चैंग को प्रोटेक्ट करने वाला थंडर शील्ड टूट गया, लई चैंग बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह हो गया। और तब शायद पूरा डोंगजो बड़े खतरे में पड़ने वाला था। बैटल थ्रू द हेवेंस इज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1394 वॉर। बूम! जैसे ही लाइचेंग को प्रोटेक्ट करने वाला थंडर शील्ड टूट गया, पूरा लाइचेंग अचानक जोर से हिल गया। वो क्या है? पता नहीं। ये किसी ब्लैक क्लाउड जैसा लग रहा है। ब्लैक की? इस वक्त लाइचेंग के ह्यूज एरिया में काउंटलेस लोग अपने काम रोककर आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उनके दिल में डर उभरने लगा। ये क्या चीज़ है? एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स कोर्टयार्ड में शांत खड़े थे, लेकिन आसमान में करीब आते हुए ब्लैक स्पॉट्स को देखकर उनके चेहरे पर भी हैवीनेस आ गई। ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन का 3rd स्टेज भी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले शायद इन फिगर्स में एक वाइट हेड आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। वाइस प्रेसिडेंट तन चेन, क्या हुआ? नीचे खड़े ओल्ड एक्सपर्ट्स हैरान थे। उन्हें लग रहा था कुछ गलत है, लेकिन उनकी सोल परसेप्शन वीक होने की वजह से सच नहीं समझ पा रहे थे। मेरा ऑर्डर पास करो और सिटी लॉर्ड्स मैंशन और बाकी 7 मेजर फोर्सेस को इन्फॉर्म करो। आने वाले लोग बहुत अग्रेसिव हैं। ये बैटल शायद अनअवॉइडेबल है। तन चेन ने धीरे से सर हिलाया। उसके चेहरे की यूजुअल स्माइल अब पूरी सीरियसनेस में बदल चुकी थी। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और थोड़ा टाइम खरीदने की कोशिश करूंगा। तनचेन की आवाज़ खत्म होते ही उसका फिगर अचानक गायब हो गया और वो लाइचिंग के आसमान की तरफ चला गया। उसकी सीरियसनेस देखकर बाकी लोगों को भी सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आ गई और तुरंत बाकी फोर्सेस को इन्फॉर्म कर दिया। सिटी लॉर्ड्स मैंशन। सर, कुछ ठीक नहीं है। लाइचेंग के सब लोग पैनिक में लग रहे हैं और लाइचेंग की स्काई में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है। उसका ऑरा बहुत ही सिनिस्टर और ईवल है और थंडरशील्ड भी टूट गया है। दरवाजे के बाहर से एक गार्ड तेज सांस लेते हुए रिपोर्ट कर रहा था। एल्डर दूफेंग, अब क्या करें? सिटी लॉर्ड ने तुरंत पूछा। जाहिर था कि वो शायद इस सिचुएशन की उम्मीद पहले से कर रहे थे। लगता है वैली मास्टर की एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी ये दिन आ गया। सिटी लॉर्ड, जल्दी से लाइचेंग की 8 मेजर फोर्सेस को इन्फॉर्म कीजिए कि सब मिलकर फॉरेन एनिमीज के खिलाफ डिफेंस करें। मैं फौज स्वॉर्ड थंडर वैली जाकर रीइंफोर्समेंट्स लाता हूं, दूफेंग ने सीरियस टोन में कहा। लेकिन दूफेंग को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि 3rd स्टेज शुरू होने के बाद जब उसने लाइचेंग में अनईजीनेस महसूस की थी, तभी उसने थंडर वैली के अंदर रीइंफोर्समेंट के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैं आप पर भरोसा करता हूं एल्डर दूफेंग। सुनो सब, मेरा ऑर्डर पास करो। सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो और फॉरेन एनिमीज के खिलाफ फाइट के लिए रेडी करो। सिटी लॉर्ड ने काम लेकिन फर्म ऑर्डर्स दिए। उम्मीद करता हूं इस बार भी डोंगजो इसे सर्वाइव कर लेगा। सिटी लॉर्ड ने धीरे से सर हिलाया। जाहिर था कि वो इस बैटल के बारे में काफी पहले से जानता था। आखिर दू थिएन होंग ने एक पूरी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था और उनका नेचर ही ऐसा था कि वो रिवेंज जरूर लेते। ये रिवेंज सिर्फ टाइम की बात थी। लेकिन लाइचेंग और पूरे डोंगजो के काउंटलेस लोग फौज स्वॉर्ड थंडर वैली को रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अगर दू थिएन होंग नहीं होता तो डोंगजो पहले ही बर्निंग सोल क्लैन के हाथों ब्लड बाथ हो चुका होता। बूम! इसी वक्त लाइचेंग के हाई स्काई में चमकते थंडरबोल्ट्स एक पल में गायब हो गए और ब्लैक क्लाउड्स और मिस्ट लगातार घूमने लगे। लाइचेंग के लोगों, बाहर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक बहुत ही एरोगेंट आवाज ईवल लाफ्टर के साथ पूरे लाइचेंग में गूंज उठी। इस वक्त ब्लैक फॉग में डजन्स सिन पावर हाउसेस बचे हुए थे। सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स 2 ग्रुप्स में बंटकर थंडर वैली पर अटैक करने जा चुके थे। लाइचेंग का एरिया बहुत बड़ा था और यहाँ मिलियंस लोग रहते थे। जब उन्हें इस तरह ओपनली चैलेंज किया गया तो पूरा लाइचेंग पैनिक में आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक सिनर लेवल का पावर हाउस भी यहाँ आ जाएगा। जैसे ही सिनर की आवाज़ खत्म हुई, ब्लैक मिस्ट के आसपास स्पेस हिलने लगा और कुछ पावरफुल ऑराज अचानक अपीयर हो गए। उनके अपीयर होते ही सिनर के बॉडी का ईवल ऑरा थोड़ा कम हो गया। तनचेन,
एल्केमिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बिंग चिंग, आइस सोल पैलेस का मास्टर, ऑक्शन हाउस का ओनर जो यिनव्यान। ब्लैक मिस्ट से एक डीप वॉइस आई। जाहिर था कि सिनर ने अटैक करने से पहले लाइचिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। सिनर, ये सिचुएशन सच में ट्रिकी है। 3 फिगर स्पेस से बाहर आए, 2 मेन और 1 विमेन, तीनों की स्ट्रेंथ 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेवल पर थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इस बार बर्निंग सोल क्लैन के पुराने और नए सब बदले एक साथ सेटल करते हैं। दूतियान होंग के बिना देखते हैं तुम लोग हमें कैसे रोकोगे। सिनर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी ईवल आइज और ऑरा में बिल्कुल भी डर नहीं था। ये आदमी क्लियरली प्रिपेयर्ड लग रहा है। बाकी एक्सपर्ट्स का दिल हल्का सा डूब गया। तुम 3 स्ट्रांग हो लेकिन मेरे लिए काफ़ी नहीं। कोई और पावर हाउस है? सब एक साथ आ जाओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सिनर ने उनकी स्ट्रेंथ देखकर अटैक करने की जल्दी नहीं दिखाई। उसके लिए 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट्स कोई बड़ा थ्रेट नहीं थे। एक डिग्निफाइड सिनर खुद ईस्ट कॉन्टिनेंट तक आ गया। अगर हम कुछ स्किल्स ना दिखाएं तो ये तुम्हारी इंसल्ट होगी। आसमान से एक जोर की गरज सुनाई दी और कई सिल्वेट स्पेस से बाहर आ गए। टोटल 8 लोग थे। सबकी स्ट्रेंथ 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेवल की थी। सबसे स्ट्रॉन्ग लेट स्टेज 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट था और सबसे वीक भी अर्ली 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेवल का था। ऐसी टेरिफाइंग लाइनअप देखकर 5 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट सिनर भी थोड़ा सीरियस हो गया। 8 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट्स। डोंगजो की स्ट्रेंथ सच में कम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं। सिनर ने सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहा और उसका फ्रेंजीड ऑरा धीरे धीरे फैलने लगा। लाइचिंग में फौज, स्वॉर्ड, थंडर वैली को छोड़कर ये 8 फोर्सेस सबसे पावरफुल थीं और अब इनके लीडर्स खुद यहाँ आ गए थे। अगर इन्हें हरा दिया गया तो पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में आ सकता था। तुम लोग बस एंड्स हो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की पावर का यूज करके सरवाइव कर रहे हो। आखिर में तुम बस वॉकिंग कॉप्सेस हो। लगता है तुम खुद ही डेथ ढूंढने आए हो, तो फिर मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूं। अटैक! सिनर की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी बॉडी से निकली किलिंग इंटेंट और ईविल ऑरा पूरे स्पेस में फैल गई। चलो, किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। 8 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हेट भरी आवाज में कहा। उन्हें यकीन था कि शायद वो 5 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट सिनर को किल ना कर सकें, लेकिन उसे रोकना उनके लिए मुमकिन है। और अगर दूतियान होंग फ्री हो गया तो ये बैटल पक्का जीत ली जाएगी। ये सिनर शायद डोंगजो के सबसे बड़े सिन स्ट्रॉन्ग होल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट था। उसकी स्ट्रेंथ अर्ली 5 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेवल की थी, लेकिन डोंगजो और अपनी फोर्सेस के लिए वो लोग किसी भी हाल में हार नहीं मान सकते थे। ये एक ऐसी बैटल थी जिसमें सिर्फ जीत ही ऑप्शन थी, हार बिल्कुल नहीं। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1395, 8 Immortal Fighting Fire Envoys। बूम! लेचंग के आसमान में हजारों मीटर ऊपर 8 मेजर फोर्सेस के एक्सपर्ट्स ने अपनी पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट रिलीज कर दी। फिर सबने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सामने खड़े सिनर को देखा। सर, इन 8 लोगों की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम सब मिलकर अटैक करें? ब्लैक मिस्ट के अंदर एक सिन का एक्सपर्ट धीरे से बोला। नहीं, बस केकते रहो। दुश्मन को सीधा मार देना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। उनके दिल की होप को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब ये 8 लोग लेचंग की लास्ट होप हैं, तो मैं उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करूंगा। तब जो डिस्पेयर का टेस्ट होगा वही सबसे बड़ा टॉर्चर होगा। सूसू! सिनर के बोलते ही उसके बॉडी के ऊपर वाली ब्लैक रोब से एक डैज़लिंग ईविल लाइट फूट पड़ी। अटैक! 8 पावर हाउसेस ने एक दूसरे को देखा और तुरंत टेरिफाइंग फाइटिंग स्पिरिट आसमान में भर गई। आइस एंड रेन स्टॉर्म! एक ठंडी आवाज के साथ आइस सोल पैलेस की मास्टर ने सबसे पहले अटैक किया। वो खुद आइस टाइप पावर हाउस थी। हालांकि वो एक औरत थी, लेकिन आइस पावर की वजह से वो क्रिमिनल्स की स्पीड को काफी स्लो कर सकती थी, जिससे उन्हें जीत का चांस मिल सकता था। क्रैश! उसकी आवाज गिरते ही आसमान में काउंटलेस ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब्स अपीयर हो गए। इन आइस क्यूब से एक टेरिफाइंग पावर निकल रही थी जो देखने वालों का सर सुन कर दे। उन आइस क्यूब्स के कवर में यहाँ का पूरा वॉइड भी इम्प्रिजन हो गया। अच्छा अटैक है, लेकिन अफसोस, सिनर ने मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा। 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की स्ट्रेंथ के साथ उसके लिए ये 8 लोग इंडिविजुअली कोई मैच नहीं थे। अगला पल सिन की ब्लैक रोब तुरंत फट गई और उसका असली ह्यूमन जैसा बॉडी सामने आ गया। ये आदमी 8 लोगों में बाकी सबने अटैक प्रिपेयर करना बंद नहीं किया। सिर्फ एल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट टन चेन ने सिनर की स्माइल में कुछ अजीब नोटिस किया। किंग थैन इमॉर्टल लॉक! ये सीन देखकर वुडन पवेलियन के मास्टर ने भी तुरंत अटैक किया। स्काई से ग्रीन वुड एनर्जी निकली और तुरंत एक 1000 जांग बड़ा वुडन लॉक बन गया। उससे निकलती स्ट्रॉन्ग क्राइसिस फीलिंग से सबके दिल भारी हो गए। अटैक! 8 लोगों में टन चैन की सोल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो बैटल कमांडर था।
बूम! काउंटलेस आइस क्यूब्स वॉइड में एक्सप्लोड हो गए। एक्सप्लोजन की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज उठी। साथ ही ठंडी हवा पूरे वॉइड में फैल गई और सिनर की मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो हो गई। ग्रीन वाइन्स और आइस क्यूब्स सिनर की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे, जैसे पूरा स्पेस ही बेचैन हो गया हो। अच्छा अटैक है, लेकिन एक बात मत भूलो, मैं फायर स्लेयर हूं। यन हुआ तियान ली। सिनर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी ईविल आईज से मॉन्स्ट्रस ऑरा निकला और उसने 8 लोगों पर चिल्लाकर कहा, क्रैश! जैसे ही फायर सिन एनवॉय की आवाज खत्म हुई, उसके आसपास की ब्लैक मिस्ट से सडनली ब्लेजिंग रेड फ्लेम्स फूट पड़ी। ये रेड फ्लेम्स जैसे जिंदा एल्व्स की तरह उछल रही थीं। फिर उसके कंट्रोल में वो उसके बॉडी को सेंटर बनाकर एक वोल्केनो की तरह हर डायरेक्शन में एरप्ट होने लगी। बूम! वोल्केनो जैसी फ्लेम एनर्जी ने पूरे वाइड को कवर कर लिया। वाइन्स और आइस क्यूब्स का स्लो इफेक्ट तुरंत टूट गया। फायर सिनर? क्या सिन फोर्स तो हमेशा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की सर्विस करती है और सिर्फ ईविल पावर यूज करती है? तो फिर ये फ्लेम पावर कैसे यूज कर रहा है? ये देखकर सबका प्रेशर और बढ़ गया। सिन फोर्स के लोग टेक्निकली अभी भी ह्यूमन ही हैं, इसलिए फ्लेम पावर यूज करना अनयूजुअल नहीं है। लेकिन सिचुएशन डेंजरस है। ये आदमी रियल 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है और लगता है फोर्ड स्वॉर्ड थंडर वैली का आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन भी कट हो गया है। शायद वहां भी डेंजर है। टन चेन ने सीरियस टोन में कहा, अगर ऐसा है तो फिर फुल एफर्ट से फाइट करते हैं। ये सुनकर बाकी पावर हाउसेस धीरे से हंस पड़े। वो सब अपनी अपनी फोर्सेस के टॉप एक्सपर्ट्स थे। अब जब थंडर वैली यहां नहीं था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली उन पर आ गई थी। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं, सबने एक साथ कहा और थोड़ा सीरियस हो गए। कुछ देर बाद 8 लोगों के बॉडीज के ऊपर रेयर सिल्वर थंडर फ्लो करने लगा और उस थंडर के फ्लो के साथ उन सबकी एनर्जी एक साथ कंबाइन होने लगी। क्या तुम लोग अब सीरियस हो गए हो? फायर सिन एनवॉय अभी भी ब्लैक मिस्ट और फ्लेम ऑरा से घिरा हुआ था। उसकी बॉडी की पावर किसी भी 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। सर, केयरफुल। सुना है ईस्ट कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस कंबाइंड अटैक्स जानते हैं। फायर सिन एनवॉय, अब असली फाइट शुरू करते हैं, 8 लोगों ने मेजेस्टी के साथ कहा। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। फायर सिन एनवॉय ने भी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, अरे 1000 थंडर स्लॉटरिंग फॉर्मेशन। 8 लोग एक साथ गरजे। उनकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। बूम! जैसे ही आवाज खत्म हुई, काउंटलेस रेड और ग्रीन जैसी फाइटिंग एनर्जीज टनचैन के बॉडी में एंटर होने लगी। टनचैन के हाथ में एक गोल्डन स्क्रोल सडनली चमकने लगा। उसकी रिफ्लेक्शन फायर सिन एनवॉय की आंखों में दिख रही थी। गोल्डन स्क्रॉल बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन उसके अपीयर होते ही फायर सिन एनवॉय की पुलिंग श्रिंक हो गई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो उसे भी डरा रहा था। लेचंग का ग्रेट डिफेंस एरे। फायर सिन एनवॉय के चेहरे पर ठंडी एक्सप्रेशन आ गई। 1000 थंडर स्लॉटरिंग फॉर्मेशन का नाम वो अच्छी तरह जानता था। जब दू तेन हंग ने अकेला पूरे बर्निंग सोल क्लैन से फाइट की थी, तब इस फॉर्मेशन का क्रेडिट बहुत बड़ा था। और ये फॉर्मेशन एक ऐसा पावरफुल एरे था जो सच में 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को मार चुका था। बूम! थोड़ी देर बाद बाकी 7 लोगों की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन टन चैन की पावर सडनली फर्स्ट 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक बढ़ गई। साथ ही उसके हाथ का गोल्डन एरे स्क्रॉल भी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करने लगा। एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हो। फायर सिन एनवॉय का दिल थोड़ा एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसने अटैक नहीं किया और बस देखते रहा। रिलीज! टन चेन ने उसकी मूवमेंट इग्नोर की। उसकी आंखें डीप हो गईं। उसके बॉडी से 8 कलर एनर्जी बीम्स निकली और सीधा उस गोल्डन फॉर्मेशन स्क्रॉल में इंजेक्ट हो गईं। ये फॉर्मेशन बहुत पावरफुल था, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी था। 5 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल से कम स्ट्रेंथ वाले इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते थे, इसलिए ये कंबाइंड पावर का सीन हो रहा था। हे! कुछ ही पल में पूरे लेचंग में गोल्डन लाइट फैल गई। उसके बाद 100 सांग बड़े सिल्वर थंडर बोल्ट्स आसमान में अपीयर हो गए। ये सब मिलकर पूरे स्काई को एक जायंट लिविंग नेट की तरह कवर कर रहे थे। अब मजा आएगा। अपने आसपास काउंटलेस सिल्वर थंडर की पावर महसूस करके फायर सिन एनवॉय का मजाक भरा चेहरा सीरियस हो गया। मेरे साथ चलो। शाओ यान के शॉक्ड एक्सप्रेशन के काम होने से पहले ही डू किफई ने तुरंत कहा, लेकिन शाओ यान को धीरे धीरे फील हो रहा था कि इस वक्त डू किफई शायद खुद नहीं थी, बल्कि उसके बॉडी में जो रीइंकार्नेशन टोकन है, उसकी कोई स्पिरिचुअल पावर उसे कंट्रोल कर रही थी। मास्टर? शाओ यान ने धीरे से जवाब दिया और तुरंत सोल ईटर मास्टर से पूछा, आखिर थंडर लॉर्ड जैसा पावर हाउस अगर सिर्फ सोल रेमनेंट भी हो तो भी उसे ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पीछे जाओ, वो तुम्हें थंडर पॉन्ड के हार्ट तक ले जाएगी। थंडर पॉन्ड के कोर एरिया में कभी कोई ह्यूमन नहीं गया, क्योंकि वहां बहुत पावरफुल रिस्ट्रिक्शन है,
लेकिन उसके साथ जाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, सोल ईटर के लॉर्ड ने कहा। शाओ यान ने सिर हिलाया और तुरंत डू किफई के पीछे चल दिया। दोनों कल्टीवेशन थंडर पूल को क्रॉस करके सीधा डेप्थ्स की तरफ बढ़ गए। क्या हम पहुंच गए? शाओ यान धीरे से बोल पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे वो डू किफई के साथ वॉइड में आगे बढ़ रहा था, थंडर पावर और ज्यादा टायरेनिकल होती जा रही थी। वेंग बजिंग। अगले मोमेंट दोनों थंडर पॉन्ड के डीपेस्ट एरिया में एक ग्रे थंडर लाइट स्पॉट के पास पहुंच गए। क्लियरली ये कोर एरिया था। क्रैश। कितनी पावरफुल कन्फाइनमेंट है। जैसे ही शाओ यान उस ग्रे लाइट स्पॉट के पास आया, उसके सोल के अंदर से एक टेरिफाइंग प्रेशर फील हुआ, जैसे वो किसी पावरफुल एनिमी का सामना कर रहा हो। पफ्ट। डू किफई की ब्यूटीफुल आईज थोड़ी सी फ्लिकर हुई और उसके आईब्रोज के बीच का सिल्वर थंडर एक वीक पावर रिलीज करते हुए शाओ यान को प्रोटेक्ट करने लगा। कितनी पावरफुल। शाओ यान ने फील किया कि जैसे ही ये थंडर पावर एक्टिवेट हुई, यहाँ का सारा प्रेशर इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया। इससे शाओ यान और भी क्यूरियस हो गया डू किफई के रीइंकार्नेशन टोकन के बारे में। इतने सालों बाद मैं फिर से वापस आ गई। डू किफई की ग्रे आइज ने सामने के ग्रे लाइट स्पॉट को देखते हुए एक रिलीफ फील किया। चलो। एक सॉफ्ट शाउट के साथ डू किफई और शाओ यान दोनों ग्रे लाइट स्पॉट के अंदर डिसअपियर हो गए। जैसे ही शाओ यान उस ग्रे लाइट स्पॉट के अंदर गया, उसने देखा कि ये फिर से एक वॉइड स्पेस है, लेकिन ये वॉइड इतना पावरफुल था कि शाओ यान अपनी फुल स्ट्रेंथ से भी इसे जरा सा भी डैमेज नहीं कर सकता था। शाओ यान का फेस शॉक से भर गया। उसके सामने एक 1000 फीट बड़ा ग्रे लेक था। ये ग्रे लेक बिल्कुल साइलेंट और लाइफलेस था, लेकिन इसके अंदर जो ग्रे कलर था उसमें टेरिफाइंग थंडर पावर थी जो शाओ यान के स्कैल्प को नंब कर रही थी। ये एक जाइंट थंडर पूल था जो पूरे ग्रे थंडर से बना हुआ था। यहीं रुको, मुझे अपनी रेमिनेंट सोल को समन करना है, वरना ये स्पिरिचुअलिटी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। थोड़ी देर बाद डू किफई ने थंडर पॉन्ड की डेप्थ्स को देखते हुए धीरे से कहा, वेंग ओम। ये कहने के बाद डू किफई ने अपने हैंड्स ज्वाइन किए और कुछ एंशिएंट और मिस्टीरियस हैंड सील्स बनाने लगी। जैसे जैसे ये हैंड सील्स अपीयर हो रहे थे, आसपास का ग्रे थंडर धीरे धीरे डू किफई के सामने गैदर होने लगा। क्रैश। कुछ देर बाद ग्रे थंडर से एक एनर्जी बॉडी का फिगर स्लोली फॉर्म होने लगा। वो एक वुमन थी। उसके लॉन्ग सिल्वर हेयर उसकी स्कर्ट तक लटक रहे थे, जो उसकी ग्रेसफुल फिगर को और भी हाईलाइट कर रहे थे। उसके डेलिकेट बॉडी के अराउंड फेंट ग्रे थंडर घूम रहा था। वो फेंट लग रहा था, लेकिन उसमें इतनी टेरिफाइंग एनर्जी थी कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। थंडर लॉर्ड, काफी टाइम हो गया। शाओ यान के बॉडी के अंदर से सोल ईटर भी तुरंत बाहर आया और ह्यूमन फॉर्म में उस फिगर को देखकर बोला, सोल ईटर मास्टर, तुम अभी तक नहीं गिरे? एनर्जी शैडो ने अपीयर होते ही सोल ईटर को नोटिस कर लिया। उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं बच गया, सोल ईटर ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहा। उस वक्त वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था और कॉफिन में कल्टीवेशन कर रहा था, तब शाओ यान ने उसे डिस्कवर किया था। पफ्ट। इस मोमेंट डू किफई अचानक नॉर्मल हो गई। क्या हुआ? ये जगह कहाँ है? डू किफई ने आसपास देखते हुए कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन उसके सामने जो ग्रे और ब्लैक एनर्जी थी, उससे उसे एक डेंजरस ऑरा फील हो रहा था। डू किफई, सच में अच्छा नाम है। थंडर लॉर्ड ने ये सुनकर अपनी नज़र डू किफई पर डाली। आखिर ये लड़की उसका रीइंकार्नेशन बॉडी थी। सीनियर, आप? थंडर लॉर्ड की गेज से डू किफई पर एक टेरिफाइंग प्रेशर आ गया, लेकिन उसके आईब्रोज के बीच का ग्रे रीइंकार्नेशन टोकन भी एंशिएंट पैटर्न्स रिलीज करने लगा। जैसे मैंने सोचा था। थंडर लॉर्ड ने रीइंकार्नेशन टोकन कंफर्म करने के बाद स्माइल की। थंडर लॉर्ड, आप जैसे पावरफुल बीइंग भी फॉल हो गए? सोल ईटर ने पूछा। बिल्कुल, एलियंस की स्ट्रेंथ हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। उस वॉर में बहुत सारे पावरफुल्स गिर गए थे। थंडर लॉर्ड के फेस पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ गया। क्लियरली जब भी वो एलियंस के बारे में सोचती थीं, उनके अंदर इंटेंस किलिंग इंटेंट जाग जाता था। ये सिर्फ मेरी रेमिनेंट सोल है। मेरे पास ज्यादा मेमोरीज और टाइम नहीं है, इसलिए अब मैं मेन काम पर आती हूँ, थंडर लॉर्ड ने कहा। सोल ईटर ने भी सीरियस होकर सिर हिलाया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम था डू किफई के बॉडी में रीइंकार्नेशन पावर को एक्टिवेट करना। बहुत टाइम तक रीइंकार्नेशन टोकन सप्रेस होने की वजह से इसकी पावर अनस्टेबल हो गई थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये रीइंकार्नेशन फेल हो सकता है,
और अगर री-इनकार्नेशन फेल हो गया तो ना सिर्फ थंडर लॉर्ड कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी बल्कि डू किफई का बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए री-इनकार्नेशन पावर को एक्टिवेट करना जरूरी था। तुम्हारा नाम शाओ यान है ना? थंडर लॉर्ड ने अचानक शाओ यान की तरफ देखकर पूछा। जी, मेरा नाम शाओ यान है सीनियर, क्या बात है? शाओ यान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना उसके लिए रिस्की था। मुझे तुम्हारे बॉडी से शाओ क्लैन ब्लडलाइन की फ्लक्चुएशंस फील हो रही हैं। मुझे पता है पुरानी जनरेशन की ग्रजेस को नेक्स्ट जनरेशन पर निकालना ठीक नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा हिसाब फ्यूचर में जरूर होगा, थंडर लॉर्ड ने थोड़ी गुस्से से कहा। उसके आसपास थंडर पावर और भी टेरिफाइंग हो गई। शाओ यान ने यह सुनकर फील किया कि शायद शाओ क्लैन के किसी पावरफुल मेंबर ने कभी थंडर लॉर्ड को अफेंड किया होगा। छोड़ो, वो बातें तब करेंगे जब मैं फुली वेकअप हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। थंडर लॉर्ड ने थोड़ा रुक कर कहा। कैसी रिक्वेस्ट? शाओ यान ने पूछा। डू किफई को प्रोटेक्ट करो जब तक उसके बॉडी की री-इनकार्नेशन पावर कंप्लीटली अवेकन ना हो जाए। इसके बदले में तुम्हें मेरी मास्टर टेक्निक लाई दी कैनन कल्टिवेट करने का क्वालिफिकेशन मिलेगा। उसकी रेनबो जैसी पावरफुल वॉइस पूरे थंडर पॉन्ड में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1397। क्या ये अंत का समय है? थंडर वैली ऑफ फोर्ज नाइव्स के अंदर। साला, तुम लोग कौन हो? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी बिना इजाजत थंडर वैली ऑफ फॉर्जिंग स्वॉर्ड्स में घुसने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारे वैली के शक्तिशाली लोग तुम्हें मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे? एक शांत रास्ते पर थंडर वैली का एक शिष्य जमीन पर गिरा हुआ था और सामने खड़े कुछ लोगों को हैरानी से देख रहा था। पता नहीं क्यों इस समय फॉर्जिंग वाइफ थंडर वैली के ऊपर के सभी लोग गायब थे और पूरी वैली इन अजीब और भयानक लोगों के हाथों तबाह हो चुकी थी। यहाँ खून की नदियां बह चुकी थीं। बाकी बचे हुए शिष्य इन काले कपड़ों में लिपटे हुए अजीब और शक्तिशाली लोगों को देखकर निराशा से भर गए थे। सुसु, वैली के स्ट्रॉन्ग लोग गुस्सा होंगे। ना सिर्फ तुम्हारी थंडर वैली बल्कि वो खुद भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे, तुम्हारी मदद क्या करेंगे? इसलिए मर जाओ। एक ठंडी हंसी के साथ काले कपड़े वाले आदमी के नीचे से एक तेज काली चेन निकली और पल भर में उस शिष्य के शरीर को चीर दिया। ब्ज़, एम्परर रेल्म की सोल पावर। एक ही वार में मारकर उस चेन ने उस आदमी के शरीर से एक धुंधला सोल बॉडी बाहर खींच लिया। भागना चाहते हो? ठंडी आवाज आई और चेन पर काले रून्स हिलने लगे। अगले ही पल सोल बॉडी भी पकड़ ली गई। ऐसा ही दृश्य पूरी थंडर वैली में चल रहा था। साला, कमीने, नीच। नाइफ फॉर्जिंग हॉल में कुछ ही लोग बचे थे। उनमें सबसे आगे थे करंट मास्टर और थर्ड मास्टर। अब वैली का क्या हाल है? लीडर दुआन तियान हैंग ने भारी आवाज में पूछा। अभी के समय थंडर वैली के टॉप लीडर्स में सिर्फ दुआन तियान हैंग और थर्ड मास्टर दू तियान फेंग ही बचे थे। सेकंड मास्टर पहले ही सोल पैलेस के साथ मिल चुका था। मास्टर, वैली के बहुत से शिष्य अननोन स्ट्रांग लोगों के हाथों मारे जा चुके हैं। ये स्लॉटर बहुत ही क्रूर है। दूलाओं ने गंभीरता से कहा। हमारे पास कितनी शक्ति बची है? दुआन तियान हैंग ने पूछा। मैं और डेप्यूटी वैली मास्टर्स थंडर तुम में गए हैं। सेकंड मास्टर धोखेबाज है और आधे से ज्यादा एल्डर्स भी सोल पैलेस के आदमी निकले। दू तियान फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। लगता है इस बार हमें जान लगाकर लड़ना पड़ेगा, दुआन तियान हैंग ने भारी आंखों से कहा। मास्टर, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहना ही था कि हॉल का मेन गेट जोर से टूट गया और 5 लोग धीरे धीरे अंदर आए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती वापस आने में? हम सब भाई थे, लेकिन तुमने धोखा दिया और सोल पैलेस ज्वाइन कर लिया। दुआन तियान हैंग के अंदर खून खौल उठा। हे, थर्ड ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर, अभी भी पुरानी बातों में अटके हो? जो समय के साथ चले वही समझदार होता है। आगे बढ़ने वाला आदमी हंसा। ज्यादा बकवास मत करो, अटैक करो, सबको जिंदा पकड़ो। पीछे से काले धुएं में एक आवाज आई। 4 स्टार दूसियान लेट स्टेज। 5 लोग? दुआन तियान हैंग का चेहरा सख्त हो गया। उनके पास सिर्फ 3 थे और सामने 5 स्ट्रांग दुश्मन। बूम! युद्ध शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ लाइचेंग के ऊपर 8 स्ट्रांग लोग और फायरसिन एनवॉय के बीच युद्ध अपने चरम पर था। साला, तन चैन, जो 1000 थंडर स्लॉटरिंग अरे के अंदर था, अब 5 स्टार दूसियान के अर्ली स्टेज तक पहुंच गया था और एक असली थंडर किंग बन गया था। लेकिन फायरसिन एनवॉय भी कम नहीं था। फायरसिन एनवॉय के शरीर से आग और दुष्ट शक्ति निकल रही थी और तनचैन के अटैक्स को वो चालाकी से बच रहा था। सुसु, लगता है तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। फायरसिन एनवॉय हंसा। थंडर पिलर,
तनचैन ने इग्नोर करते हुए अपनी शक्ति जोड़ी। उसके शरीर से 8 रन की एनर्जी निकली और सिल्वर थंडर के साथ मिलकर एक 9 रन की थंडर बीम बन गई। लेकिन तनचैन के माथे पर पसीना आ रहा था। साफ था कि वो भी स्ट्रगल कर रहा था। क्या ये अंत है? हम हार नहीं मानेंगे। बाकी 7 लोगों ने दांत भींच लिए। बूम! थंडर बीम सीधा फायर सिन एनवॉय पर गिरा। क्रैश! थंडर की शक्ति भयानक थी। जैसे ही उसने फायर सिन एनवॉय को छुआ, उसके शरीर पर तेज करंट दौड़ गया। एविल सोल ओवरटर्निंग द सन, फायर सिन एनवॉय ने जोर से गरजा। उसके आसपास भयानक एविल आरा और फ्लेम्स निकली और मिलकर लाल काली शक्ति बन गई। बूम! दोनों की शक्ति टकरा गई और स्टेलमेट हो गया। इसी दौरान एक और जगह सोल गार्ड ने शाओयान को पकड़ने के बाद उसे दुआन त्यानरोंग के साथ सील कर दिया और दोनों को एक स्पेशल रिंग में डाल दिया। अजीब लग रहा है। दुआन त्यानरोंग ने अपनी सोल पावर से शाओयान से बात की। लगता है इस बार डोंगजो मुश्किल में है, शाओयान ने जवाब दिया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सिन और सोल पैलेस मिल जाएंगे। अब तक शायद उन्होंने लाइचैंग और थंडर वैली पर हमला कर दिया होगा। अब क्या करें? शाओयान ने पूछा। चिंता मत करो, मेरा शरीर अब ठीक हो चुका है। लैदी का सेप्टर और मेरा माउंट वापस आ गया है। मेरी असली शक्ति के साथ 2 5 स्टार दूसियान भी मुझे नहीं हरा सकते। दुआन त्यानरोंग मुस्कुराया। चीफ फे को सीनियर मिंगलिंग लई रह गए थे। क्या ये आपका प्लान था? बिल्कुल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल क्लैन और सिन लोग अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन मैं दुआन त्यानरोंग इनके जाल में फंसने वाला नहीं हूं, और मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं इन सब को एक साथ खत्म कर दूं। इतना कहकर दुआन त्यानरोंग शांत हो गया, लेकिन शाओयान महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति पूरी तरह से लौट आई है और वो एक आम 5 स्टार दूसियान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। Battle through the heavens, the Flame Emperor. Episode 1398. Anti-General 1 Army. बूम! इस समय डोंगजू के कोर एरिया में लेचन के विशाल आसमान के ऊपर लोगों में भय और घबराहट फैली हुई थी। लाखों लोग सुस्त आंखों से आसमान की तरफ देख रहे थे। तंचन पर ही सबकी उम्मीदें टिकी हुई थीं। इन लाखों लोगों में ज्यादातर की शक्ति आम थी और वो सिर्फ 2D लेवल के थे। लेकिन डोंगजू के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहाँ की धरती स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। इनमें से कुछ लोग आगे चलकर जीनियस बन सकते थे और वही डोंगजू का फ्यूचर सहारा थे। क्रैश! आसमान के ऊपर 1000 थंडर स्लॉटरिंग एरे के अंदर लाल और काली ऑरा अचानक फैल गई और उसने हेवन शैटरिंग थंडर पिलर को सीधा मिटा दिया। कितनी भयानक ईविल वेव है! अगर ये नीचे फैल गई तो लेचंग के लाखों लोग फॉरेन ईविल क्लैन के मेंबर बन जाएंगे। उन ऑराज में इतनी ज्यादा दुष्ट शक्ति थी कि 4 स्टार डोशियन लेवल के लोग भी बेचैन हो गए, तो नीचे के आम लोगों का क्या होगा? हे! तंचन के मुंह से एक बेबस सांस निकली। 8 स्ट्रॉन्ग लोगों और फॉर्मेशन की शक्ति के बाद भी वो फायर सिन एनवॉय को रोक नहीं पा रहा था। इस हालत को देखकर उसके दिल में हार का एहसास भर गया। डोंगजू सच में एक प्यारी जगह है। मुझे इस बूढ़े को तुम्हारे लिए आखिरी काम करने दो। इतना कहकर तंचन के शरीर से फाइटिंग स्पिरिट और सोल पावर अचानक बढ़ गई। एक भयानक शक्ति पूरे फॉर्मेशन में फैल गई। फॉर्मेशन पहले ही उसकी कमजोर होती शक्ति के कारण टूटने के करीब था और अब दोनों के टकराव से तुरंत टूट गया। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। फॉर्मेशन के बिना फायर सिन एनवॉय के आसपास की लाल काली ऑरा तेज हो गई और नीचे लोगों की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तंचन के आसपास की एनर्जी भी अजीब थी। भाई तन, ऐसा मत करो। बाकी 7 लोग हिल गए। 4 स्टार डोशियन तक पहुंचने वाले लोग असली सुपर पावर्स होते हैं और उनका अपनी जान देना दिखाता है कि उन्हें फॉरेन ईविल क्लैन से कितनी नफरत है। मैं तैयार हूं। तंचन की आंखों में दृढ़ संकल्प था। फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं और एक भयानक आग फैल गई। क्रिमेशन हेवनली सोल, उसने ठंडी आवाज में कहा। अपनी फ्लेम फाइटिंग स्पिरिट और सोल पावर को जोड़कर उसने एक विनाशकारी शक्ति बनाई। बूम! लाल एनर्जी की लहर लेचंग के आसमान से फैल गई। फायर सिन एनवॉय के आसपास की लाल काली ऑरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कमीने! फायर सिन एनवॉय गुस्से से बोला। अपनी जान देकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत पीछे हटा, क्योंकि 5 स्टार डोशियन लेवल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन को इग्नोर करना मुश्किल था। सुसु! 5 स्टार डोशियन लेवल की सोल पावर इतना बड़ा वेस्ट नहीं होने देंगे। इतने में आसमान में एक बड़ा क्रैक खुला और उसमें से एक अजीब शक्ति निकली जो सीधा तंचन की तरफ गई। वोंग! वो एक दूध जैसी सफेद रोशनी थी। बहुत शांत लग रही थी, लेकिन जैसे ही तंचन को छुआ उसका शरीर हिल गया। उसकी फाइटिंग ची और सोल पावर तुरंत शांत हो गई। साला! तंचन गुस्से से भर गया। उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन रुक गई क्योंकि उसकी शक्ति सील हो चुकी थी। अच्छा हुआ टाइम पर आ गया।
ऐसी सोल पावर अगर वेस्ट हो जाती तो नुकसान होता। क्रैक के अंदर से एक ब्लैक रोब्ड फिगर बाहर आया। उसका कोई क्लियर रूप नहीं था, सिर्फ काली धुंध थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत ही भयानक थी। गल्प। एक और 5 स्टार डोशियन। नीचे के 7 लोग डर गए। सोल कन्येमो, तुम ये क्या कर रहे हो? हम कोऑपरेशन में है, लेकिन सोल पैलेस को जो चाहिए वो लेना ही होगा। इसकी सोल पावर हमें चाहिए, इसे नहीं मार सकते। सोल कन्येमो ने शांत आवाज में कहा। तुम्हारा काम हो गया? फायर सिन एनवॉय ने पूछा। सोल कन्येमो ने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ हिलाया और शाओयान और द्वान तियान होंग दोनों सबके सामने आ गए। फोर्जिंग नाइफ थंडर वैली का मास्टर, होली फ्लेम का कंट्रोलर। द्वान तियान होंग के शरीर में बर्निंग सोल क्लैन का ओरिजिन सील्ड था। अगर वो मिल जाए तो रिवाइवल आसान हो जाता। और शाओयान होली फ्लेम का मालिक था, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टोटल 36 होली फ्लेम्स हैं। हर एक कम होने पर ईविल क्लैन के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब यहां हैं। द्वान तियान होंग ने आंखें खोली और हल्का सा हंसा। उसके शरीर के अंदर से एक भयानक शक्ति उभर रही थी, जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन जाग गया हो। ओह, दू तियान होंग, क्या तुम डर के मारे कंफ्यूज हो गए हो? हॉ सिन एनवॉय ने ठंडी हंसी के साथ कहा जब उसने सामने बंधे हुए दू तियान होंग को देखा। उन्हें दू तियान होंग की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता नहीं था, लेकिन उसकी ताकत 5 स्टार डो सियन के बीच भी काफ़ी ऊपर थी। फिर भी उसके बॉडी के अंदर बर्निंग सोल क्लैन के किंग की ओरिजिन पावर उसे कंट्रोल कर रही थी और उसकी सोल सील हो चुकी थी, इसलिए चाहे उसकी असली स्ट्रेंथ कितनी भी पावरफुल हो, अब बेकार लग रही थी। ये बंदा अब मरने वाला है, हुन कैन मो ने भी हंसकर कहा, बिल्कुल भी उसे सीरियस नहीं लिया। ये सब हो क्या रहा है? पास खड़े 8 लोग दू तियान होंग को इस तरह बंधा हुआ देखकर हैरान थे। जब सब लोग आ ही गए हैं तो मुझे अब छुपने की जरूरत नहीं। ये तमाशा अब खत्म होने का टाइम आ गया है। कुछ देर बाद आसमान में खड़ा दू तियान होंग धीरे से हंसा और उसके अंदर से एक जबरदस्त पावर वेव फूट पड़ी। ये क्या? हॉ सिन एनवॉय और हुन क्यानमो दोनों अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस मोमेंट पर उन्हें कुछ गलत फील होने लगा। क्या तुम सच में सोचते हो मेरा डोंगजो कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी आकर कुछ भी कर सके? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो लोग डोंगजो में घुसाए हमें थंडर वैली में पता नहीं चला? क्या तुम सोचते हो कि ब्लेड फॉर्जिंग थंडर वैली के अंदर तुम्हारे जो गद्दार हैं हमें उनका पता नहीं? दू तियान होंग के चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभर आई। नॉट गुड, ये सील तोड़ने वाला है। हुन क्यानमो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हॉ सिन एनवॉय गुस्से और घबराहट में चिल्ला उठा। वेंग हुम! आसमान की काली धुंध अचानक बदलने लगी। जो लाल रंग की चेन्स दू तियान होंग को बांध रही थीं, वो सूख कर पाउडर बनकर हवा में बिखर गई। उसके बाल तुरंत चांदी जैसे सफ़ेद हो गए। उसके बॉडी पर सिल्वर थंडर चमक उठा, जो धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर समा गया और एक सिल्वर आर्मर और सिल्वर गोल्डन क्लोक बन गया। उस आर्मर और क्लोक पर बिजली की चमक से पुराने और मिस्टीरियस रून्स बन गए। इस भयानक पावर बूस्ट के साथ दू तियान होंग की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। रिट्रीट! हॉ सिन एनवॉय जोर से चिल्लाया और बिना पीछे देखे भागने लगा। बाकी सब ईविल कल्टिस्ट्स भी तुरंत भाग निकले। वैंग ऑम! लेकिन कुछ ही मीटर्स दूर जाते ही सब लोग इनविजिबल थंडर बैरियर से टकरा गए। कुछ 2 स्टार डोसियन गार्ड्स तो सीधा एनर्जी बैरियर से टकरा कर मर गए। डैम, हम फंस गए। हुन कैनमो ने दांतों तले होंठ दबा लिए। अब पुराने और नए हिसाब बराबर करते हैं, दू तियान होंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। उसके आसपास एक डेंजरस ऑरा फैल गया। पूरे लेचन के ऊपर आसमान बिजली से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी लाइटनिंग उसके हुक्म का इंतजार कर रही हो, अपने किंग के वापस आने का जश्न मना रही हो। जाओ, उसे मार डालो, हॉ सिन एनवॉय ने अपने लोगों को हुक्म दिया। गुजू, ये छोटे लोग हमें दे दो। बाकी 8 स्ट्रांग फाइटर्स आगे बढ़ गए। लगता है असली बैटल अब शुरू हो रही है। शाओयान को टैंचन ने बचाकर साइड पर ले गया। शाओयान ने आसमान की तरफ देखते हुए आंखें तीखी कर ली। नाइफ फॉर्जिंग थंडर वैली का मास्टर वाकई कमाल का है। हुन क्यानमो का एक्सप्रेशन बदल गया। पहले सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। सोल पैलेस और सिन का अलायंस परफेक्ट था। दू तियान होंग और होली फ्लेम के कंट्रोलर को पकड़ना और बाकी सबको मार देना। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब दू तियान होंग का ही प्लान निकलेगा? तुम्हारा प्लान परफेक्ट था। तुमने सबको और हमारे स्पाइस को धोखा दिया। दू तियान होंग वाकई बर्निंग सोल क्लैन का शिकारी रह चुका है। हॉ सिन एनवॉय ने धीरे से कहा। सेम टू यू। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दू तियान होंग बिल्कुल शांत था। तुम एक चीज भूल गए। एक आदमी 2 5 स्टार डोसियन से लड़ रहा है। यही तुम्हारी मौत का रीजन बनेगा। हुन कैनमो हंस पड़ा। सही कहा, तो चलो अब फाइनल बैटल हो जाए, दू तियान होंग ने जोर से कहा और लाइटनिंग पावर फिर से फूट पड़ी। हॉ सिन एनवॉय, साथ में अटैक करो, नहीं तो आज हम दोनों यहीं मरेंगे। हुन कैनमो बोला। क्रैश! तीनों आसमान में ऊपर हजारों मीटर्स की हाइट पर पहुंच गए। 5 स्टार डोसियन की बैटल आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। सोल! हुन कैनमो के काले रोब से एक डरावनी आवाज निकली। सी ऑफ फायर! हॉ सिन एनवॉय ने भी अपने बॉडी से तेज आग फूंक दी। ले लाए! दू तियान होंग ने धीरे से कहा।
ले डाइसेप्टर चमक उठा और अनेक सिल्वर थंडर आसमान में फैल गए, ऐसा थंडर जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सच में अपनी असली पावर छुपा रहा था। हुन कैनमो ने ठंडी आवाज में कहा, ब्लड सोल गार्ड। हुन कैनमो चिल्लाया। आसमान का स्पेस हिलने लगा और एक ह्यूज ब्लड रेड जायंट शैडो सामने आई, लगभग 100 झांग साइज की। हू वो जायंट एक डेमन जैसे लग रहा था। उसके हर लिम्ब में सोल पावर और डिस्ट्रक्शन भरा हुआ था, जैसे पहाड़ों को तोड़ दे। ये एक सोल बेस्ड क्रीचर है। शाओयान अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से सब देख रहा था। उसे पता था कि ऐसी बैटल से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ब्लड सोल गार्ड, हुन कैनमो ने हुक्म दिया। सी ऑफ फायर। हॉसिन एनवॉय भी अटैक लॉन्च किया। उसकी फ्लेम्स बहुत ही पावरफुल थीं और शाओयान ने नोटिस किया कि ये नॉर्मल फ्लेम्स नहीं बल्कि हेवनली लेवल की लग रही हैं। बूम! 5 स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज के हॉसिन एनवॉय और मिड स्टेज के हुन कैनमो ने डोंगजो के ओवरलॉर्ड दू तियानहोंग के खिलाफ अटैक कर दिया और इस तरह असली महायुद्ध शुरू हो गया। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1400, Shocking World War I। बूम! हुन चिनमो के ऑर्डर के बाद ब्लड सोल गार्ड का विशाल शरीर धीरे धीरे डू तियानहोंग को पीछे ढकेलने लगा। उसकी भयानक ऑरा की वजह से आसमान में खून जैसे लाल लहरों की तरह रिपल्स दिखने लगे। हॉसिन एनवॉय के आग के समुंदर और हुन चिनमो के ब्लड सोल गार्ड का सामना करते हुए डू तियानहोंग शांत खड़ा रहा। उसका सिल्वर आर्मर और सिल्वर गोल्डन क्लोक जबरदस्त एनर्जी रिलीज कर रहे थे और उसके हाथ में लई दी सेप्टर तेज रोशनी से चमक रहा था। रॉन्ग लाइक क्लोक, फायर रॉयल आर्मर और लई दी सेप्टर। नीचे के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स ने बाकी एनिमीज को कंट्रोल कर लिया था और अब आसमान में हो रही इस महायुद्ध को देखकर हैरान हो रहे थे। नाइफ फोर्जिंग थंडर वैली का मास्टर सिर्फ वेपन्स से प्यार करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी वेपन्स को रिसर्च, फोर्ज और कलेक्ट करने में लगा दी। उसके पास जो 3 वेपन्स थे वो सब 5th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थे। उसकी 5 स्टार डूसियन स्ट्रेंथ के साथ मिलकर वो आसानी से 2 सेम लेवल अपोनेंट्स का सामना कर सकता था। रॉन्ग लाई। जैसे जैसे उसके आसपास सिल्वर थंडर बढ़ने लगा, डू तियानहोंग ने धीरे से कहा। उसका क्लोक हिलने लगा और एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकली जो आसमान की सारी बिजली को अपनी तरफ खींचने लगी। क्रैश! कुछ ही सेकंड्स में क्लोक के आसपास सिल्वर लाइटनिंग करंट्स घूमने लगे, जैसे एक नेचुरल डिफेंस बैरियर बन गया हो। जैसे एक्सपेक्टेड था, 5th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट। बाकी लोग देखकर हैरान रह गए। रॉन्ग लाइक क्लोक थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक परफेक्ट डिफेंस बनाता है, जिसे सेम लेवल के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी तोड़ नहीं सकते। फायर रॉयल आर्मर एक पावरफुल आर्मर है जो ज्यादातर फ्लेम पावर को रोक देता है। टेस्टिंग के बाद डू तियानहोंग को पता चला था कि ये आर्मर हेवनली फ्लेम्स को भी काफी हद तक रोक सकता है, लेकिन अगर सेंट फ्लेम हो तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये आदमी कर क्या रहा है? हुन चिनमो ने ब्लड सोल गार्ड को कंट्रोल करते हुए सोचा। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। हॉसिन एनवॉय, अब रुकना मत, फुल पावर यूज करो। हुन चिनमो ने तुरंत चिल्लाकर कहा। द बैप्टिज्म ऑफ फायर, द पावर ऑफ हेवन, रोज फ्लेम। एक जोर की आवाज के साथ पूरा आसमान एक अजीब पीली आग से भर गया। वो येलो फ्लेम आसमान में एक जलते हुए सूरज की तरह बन गया। उसकी हीट और पावर दुनिया हिला देने वाली थी। ये तो ग्रेट हेवनली सीड है, रोज फ्लेम। शाओयान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में भी थोड़ी एक्साइटमेंट आ गई। हेवनली सीड्स की पावर सेंट फ्लेम जितनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए ये भी बहुत बड़ी बूस्ट होती है। खून को लेड बनाओ और सोल को सैक्रिफाइस करो। ब्लड सोल स्काई ब्लास्ट। हुन चिनमो ने धीरे लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में कहा। फिर एक लाल खून की बूंद निकली और ब्लड सोल गार्ड के अंदर समा गई। बूम! ब्लड सोल गार्ड की पावर पहले ही डेंजरस थी, लेकिन अब वो और भी वायलेंट हो गया। उसकी ऑरा और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई। अगर ऐसा है तो एक ही अटैक में सब खत्म कर देते हैं। डू तियानहोंग के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आया। उसके लिए इक्वल ओपोनेंट के साथ लड़ना एक ऑनर था। रॉन्ग लाइक क्लोक ओपन, उसने जोर से चिल्लाया। क्लोक उसके पीछे से अलग हो गया और एक 1000 जांग बड़ा थंडर सिल्वर मिरर बन गया। उस मिरर के अंदर काउंटलेस थंडर रून्स हिल रहे थे। ये डिफेंस इतना पावरफुल था कि रियल 5 स्टार डूसियन भी इसे तोड़ नहीं सकता। फायर रॉयल आर्मर, उसने फिर कहा। उसका आर्मर मिस्टीरियस रून्स के साथ पूरी बॉडी को कवर कर गया। अब हॉसिन एनवॉय के पावरफुल फ्लेम्स भी उससे ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। लई दी सेप्टर, थंडर सीड डेसोलेट। एक जबरदस्त आवाज आसमान से गूंज उठी, जैसे कोई एम्परर गुस्से में हो। विंग बजिंग, उसके बॉडी के अंदर से ग्रे थंडर निकला और लई दी सेप्टर में समा गया।
जैसे ही ये फ्यूजन हुआ, सेप्टर के अंदर एंशिएंट पैटर्न्स चमकने लगे। ग्रेट हेवनली सीड, डेसोलेट। कहा जाता है कि ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का एक रेयर ट्रेजर था और अब ड्यू टिएनहोंग के पास है। लगता है अब फाइनल डिसीजन का वक्त आ गया है। 8 लीडर्स ने धीरे से कहा, यह बैटल पूरे दोंगशू की किस्मत डिसाइड करेगी। दोंगशू का ओवरलॉर्ड वाकई अपने नाम के लायक है, लेकिन देखते हैं तुम्हारी थंडर पावर ज्यादा स्ट्रांग है या हमारी। हुन चिन्मो और हॉसन एनवॉय ने एक साथ अटैक लॉन्च किया। ब्लड सोल गार्ड बॉम्ब की तरह ड्यू टिएनहोंग की तरफ दौड़ा। दोनों के अटैक्स की पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन ड्यू टिएनहोंग पीछे नहीं हटा। उसे पता था अगर वो हटा तो पूरा थंडर सिटी बर्बाद हो जाएगा। साइलेंस, थंडर पनिशमेंट। उसकी ड्यूकी और सोल पावर एक साथ फूट पड़ी। लेडी सेप्टर अचानक कई गुना बड़ा हो गया और ग्रे थंडर बीम्स आसमान में उभर आए। जैसे ही ग्रे थंडर बीम्स आए, येलो सन और ब्लड सोल गार्ड दोनों कांप उठे। ब्लड सोल गार्ड, रुइयान, हुन चिन्मो और हॉसन एनवॉय ने अपनी पूरी पावर लगा दी। उन्हें पता था अगर अब नहीं रोका तो उनकी हार पक्की है। बूम! ग्रे थंडर बीम ने स्पेस को चीर दिया और सीधा येलो सन और ब्लड सोल गार्ड से टकराया। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वेव्स समुद्र की लहरों की तरह फैलने लगीं। पूरा स्पेस तुरंत टुकड़ों में टूट गया।